हेलो एवरीवन, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन, फाइंड द ज़ीरोज़ of a quadratic polynomial px is equals to x square minus 3x plus 2 by factorization method. By factorization method. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो हमें इस बात पे फोकस करना होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें इस बात पे फोकस करना होगा कि जो मिडिल वाला टर्म है यानी कि लीनियर टर्म, इसको हम दो पार्ट में कैसे ब्रेक कर सकें। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लें अपना। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a का वैल्यू मुझे मिलेगा 1, b का वैल्यू मुझे मिलेगा -3 और c का वैल्यू मिलेगा मुझे 2। तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, और इस 2 के करस्पॉन्डिंग हम इस 3 को ब्रेक करेंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं, इसको समझते हैं कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ब्रेक करेंगे 1 + 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसे करके ब्रेक कर लेंगे इसको। दोबारा फिर ए सी का मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 2, और 3 को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 3, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को तो हमें मिलेगा 2। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, ये स्प्लिटिंग कर दिया मैंने मिडिल टर्म को। तो एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करिए तो -x माइनस का 2x प्लस का 2। यहाँ से दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 2, तो क्या मिलेगा x -1। तो हम इसको लिख सकते हैं x -2 इंटू x -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये फैक्टर्स फॉर्म किए हैं उनको इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करेंगे। तो फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स पुट px इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो px का वैल्यू कितना दे रखा है, x -2 इंटू x -1। तो यहाँ पर आएगा x -2 x -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्लास 9th की थ्योरम आएगी कि अगर दो वैल्यू का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो या तो ये वाला वैल्यू 0 होगा या ये वाला वैल्यू 0 होगा। तो हम इंडिविजुअली पहले को वैल्यू को 0 करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू को करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे x -2 इक्वल्स टू 0 और x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 2, और यहीं से हमको मिलेगा x इक्वल्स टू 1। ये हमारे क्या मिल गए हमको, ज़ीरोज़, जो हम इनको नाम भी दे सकते हैं। तो पहले ज़ीरोज़ को हम नाम देते हैं अल्फ़ा और दूसरे ज़ीरोज़ को नाम देते हैं बीटा। यहाँ से हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। इसके साथ साथ एक बात और, ज़ीरोज़ का मतलब आप चेक भी कर सकते हो कि मेरा ये सही है या गलत है। अच्छा, ये 1 होना है, ओके, ये 1 होना है। यहाँ से इसके साथ साथ एक बात आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हमारा सही निकला है या नहीं निकला है। तो आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पुट भी कर सकते हैं अपने ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो वहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर मिला है वो ठीक है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।